संजय राउत के ऊपर बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ चुकी है। आपको बता रहा हूं कि 9 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत पे सुनवाई होने वाली है, उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई होने वाली है। तो क्या ऐसा बड़ा अपडेट आ गया है जिससे कि संजय राउत की समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और संजय राउत 9 नवंबर से पहले ही जमानत याचिका की सुनवाई से पहले ही क्या ड्रामा कर रहे हैं जेल में। पूरा विषय आपको बताते हैं कि किस तरीके से जेल में बड़े बड़े ड्रामे शुरू कर दिए हैं संजय राउत। आपको ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या बयान दे दिया है जिससे उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ चुकी है और आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के खास बहुत बड़े करीबी नेता के ऊपर क्या बड़ा अपडेट आया ये भी आपको बताएंगे। पूरा विषय आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको बताएं दोस्तों कि संजय राउत बार बार कोशिश कर रहे हैं अपनी जमानत याचिका पे सुनवाई के लिए और अपनी जमानत पाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की एनर्जी और पूरी अपने ज़िंदगी का पैसा जो है वो दांव पे लगा दिया है। लेकिन जिस तरीके से ड्रामे वो कर रहे हैं संजय राउत जेल में, और जेलर भी सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। पिछले दिनों ही संजय राउत ने खाने के लिए ड्रामा किया और आज जिस तरीके से ड्रामा हुआ है ये पूरी तरीके से साफ तौर पर पता चलता है कि संजय राउत की बौखलाहट साफ दिख रही है। वो नहीं चाहते हैं कि अब ज़्यादा दिन तक जेल में रहा जाए और जितना ही ज़्यादा बौखला रहे हैं संजय राउत जेल से निकलने के लिए, उतना ही ज़्यादा उनकी समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। अब आपको बताते हैं कि पूरा वाकया क्या निकल करके सामने आया है सूत्रों से, जो अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों बताएं कि संजय राउत बार बार अपने वकील को बुला करके उनसे बातचीत कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं। तो जेल के जो जेलर हैं, जो पूरे अधिकारी हैं, जो पूरे रक्षा पे जो उनकी नज़र होती है, उनसे मुँह लड़ा रहे हैं संजय राउत और बार बार जेलर से झगड़ा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी उनको दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी जमानत तो हो ही जाएगी। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत पूरी तरीके से अपने पद का गलत प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो अब पद भी नहीं है, न पैसा है, न सपोर्ट है, लेकिन फिर भी घमंड इतना ज़्यादा कि वो कह रहे हैं कि मुझे जमानत होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपको बताएं कि जिस तरीके से जेल के बड़े बड़े अधिकारी भी अब विरोध कर रहे हैं संजय राउत की जमानत को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से उनका तौर तरीका और रवैया है जेल में, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अगर उनको जमानत मिल जाती है तो वो गवाहों को भटका सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे जेलर ने साफ तौर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील को ये बात कही है कि संजय राउत का जो निकलना बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा पात्रा चौल स्कैम मामले में, तो इसलिए अब इनको जेल में ही अभी रहने दिया जाए। तो जेल से ये बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है और बार बार जिस तरीके से रवैया जो बदल रहा है संजय राउत का जेल में, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है जेलर अधिकारी और उनके जिस तरीके से जो पूरा वाकया निकल करके सामने आ रहा है, इन सब को देख करके कहीं ना कहीं पूरा विषय अपने आप में जो है वो संलिप्तता की ओर जा रहा है। आपको बताएं दोस्तों कि जेलर ने तो ये भी कहा कि संजय राउत बार बार हमें धमकी दे रहे हैं, अपने पद का धमकी दे रहे हैं, अपने पैसे का पावर का गुमान दिखा रहे हैं। लेकिन जेलर की जिस तरीके से यहाँ पे जो आधिकारिक तौर पे वो पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संजय राउत की बौखलाहट बढ़ रही है। संजय राउत चाहते हैं कि वो बिना कोर्ट की इजाज़त दिए हुए उनसे आसानी से उनके परिवार, उनके जो नेता हैं करीबी, उनके गुर्गे सब आकर के उनसे मिले, लेकिन जेलर साफ तौर पे उनसे जो कोई भी बात करता है उसके इर्द गिर्द वो होते हैं और उनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसलिए चिल्लम चिल्ली संजय राउत साफ तौर पे करते हैं कि इस तरह का मेरे साथ क्यों इस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन ज़रा बताना चाहेंगे संजय राउत को कि इस तरह का कार्रवाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने पात्रा चौल स्कैम मामले में पूरी तरीके से धांधली की है, करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए आपको जो है वो कैदी की तरह रखा जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से कोशिश में है संजय राउत कि मुझे कैदी की तरह ना रखा जाए, मुझे काम कैदियों की तरह रखा जाए। ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसलिए जेलर अधिकारी भी साफ तौर पे संजय राउत को पूरी तरीके से जो है वो हमला कर रहे हैं और इनको जिस तरीके से रखा गया है, सारे कैदियों से छुपा करके रखा गया है, तो इसीलिए संजय राउत की बौखलाहट बढ़ रही है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे जो आदित्य ठाकरे हैं पर्यावरण मंत्री हैं, वो भी
संजय राउत के खिलाफ अब अपनी मोर्चा कस ली है, वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब आदित्य ठाकरे भी हैं जो संजय राउत के खिलाफ ही अब बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने शिवसेना पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करी है, उनको समय के साथ जो है वो अच्छा हो रहा है, उनको जवाब मिल रहा है। अब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने शिंदे गुट के विधायकों पे करारा जवाब दिया कि संजय राउत को दिया, ये तो सोचने समझने वाली बात है। अब किस पे इशारा दिया ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे आदित्य ठाकरे ने आगे और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है, हमें डराया गया है, हमारे विश्वास को भरोसा को तोड़ा गया है। आगे दोस्तों ये भी कहा आदित्य ठाकरे ने कि अली बाबा 40 चोर का एग्जाम्पल दिया कि 40 चोर किस तरीके से 40 विधायकों को किस तरीके से बहला फुसला करके वो अपने साथ ले जाते हैं और पार्टी को ख़त्म कर देते हैं। आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से हमला भी किया है संजय राउत के ऊपर, और ये कहा है कि जिस पे हमने भरोसा किया उसने ही हमारे पीठ में छुरा भोंका। यानी अंदर ही अंदर की जो खटपट है, जो खिचड़ी है, जो साफ तौर पे पता चल रही है कि संजय राउत पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी समझ गए हैं कि संजय राउत ने अंदर ही अंदर आंतरिक कलह जो है वो उत्पन्न करने की कोशिश करी और आंतरिक कलह के कारण ही आज पूरी तरीके से शिवसेना जो है वो टूट करके बिखर गई है। और ये साफ तौर पे आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में ये बात कही कि जिस पे हमने भरोसा किया उसने ही हमें धोखा दिया। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अभी जेल के सलाखों के पीछे है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा और ये मिल रहा है संजय राउत को। और ये साफ तौर पे आदित्य ठाकरे ने ये बात कह के पूरी तरीके से साबित कर दी। लेकिन अब आपको बता दें यहाँ पे कि अब नवाब मलिक जो कि उद्धव ठाकरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं, खासम खास हैं, तो यहाँ पे अब आपको बताएं कि नवाब मलिक को लेकर के बड़ी अपडेट क्या आई। और संजय राउत और नवाब मलिक ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और अनिल देशमुख भी, ये सब एक ही जेल में हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जेल के सलाखों के पीछे से निकल लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं नवाब मलिक के ऊपर, इनका भी जेल से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब नवाब मलिक के ऊपर क्या बड़ी समस्या आ गई है ये भी ज़रा सुन लीजिए, जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीएमएलए कोर्ट ने साफ तौर पे दोस्तों इजाज़त दे दी है, नवाब मलिक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया है, नवाब मलिक की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है। अब इससे कहीं ना कहीं नवाब मलिक की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि नवाब मलिक ने सोचा नहीं था कि इस तरह से अचानक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह अधिकार दे दिया जाएगा मेरी संपत्ति को जब्त करने का। अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे न नवाब मलिक को बचा सकते हैं, न शरद पवार नवाब मलिक को बचा सकते हैं, न आदित्य ठाकरे नवाब मलिक को बचा सकते हैं और ना ही संजय राउत को कोई बचा सकता है, क्योंकि ये सब इन्हीं लोगों के पापों की सज़ा है। और पापों का घड़ा भर जाने के बाद ये सब जो हैं वो केंद्रीय एजेंसियां के खत्ते चढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं अब इन सब को सज़ा मिल रहा है और अब ये लोग छटपटा रहे हैं।